आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और ये वीडियो मेरे बनाने का एक मकसद है। आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि मुस्लिम समाज को लेकर, उनकी लड़कियों को लेकर बहुत सी आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रही है, सारी बात हो रही है। मैंने इससे पहले 4-5 वीडियो बना के डाला। जो लोगों ने एक राय दिए थे, मशवरा दिए थे, उनकी बात को सोचते हुए, उनकी बात को समझते हुए मैंने उस बात को एक जनता के पास पहुंचाया हूं, ख़ासकर मुस्लिम समाज के पास। एक सर्वे किया हूं कि आजकल हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज में लड़के और लड़कियों की शादियों में ताख़ीर हो रही है, जो देर हो रही है, उसका कारण क्या है? नंबर 1। और नंबर 2, बहुत सी जगहों पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि लड़कियां मतलब बैठ जा रही है किसी झगड़े के कारण, आपसी विवाद के कारण कुछ बैठ जा रही है और कुछ हद तक तलाक़ें भी हो रही है, खुला हो रही है, तलाक़ हो रही है। ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं। इसकी भी एक बहुत से बारीकी के साथ काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, जो मुतासिर है उनसे मुलाकात हुई। कुछ लड़की वाले हैं, कुछ लड़के वाले हैं, कुछ क़यामत वाले हैं, कुछ सामाजिक संगठन वाले हैं। तो जो बात निकल के आई है, वह तमाम ये वीडियो मैं ख़ासकर मैं मुस्लिम नौजवानों के नाम बना रहा हूँ, क्योंकि पूरा मामला, पूरा विवाद बोलिए, जो भी मामला चल रहा है, ये मुस्लिम समाज के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इसलिए मैं मुस्लिम नौजवानों के नाम ये वीडियो बना रहा हूँ। कई लड़की वालों का कहना था कि हम इसलिए नहीं लड़की दे रहे हैं क्योंकि लड़के के घर जातिया है, माँ बाप भी ठीक ठाक है, वजीफ़ा आ रहा है, मतलब पेंशन आ रही है, कुछ घर के किराए आ रहे हैं, या घर के 1-2 रिक्शे है, या कुछ छोटा मोटा उनका माँ बाप का खुद का कारोबार है, ऐसा है। लेकिन फिर भी लड़की के माँ बाप का कहना है कि लड़का बेरोज़गार है, इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि बहुत से लड़की वालों का कहना है कि लड़का अगर ख़ुद मुख्तार रहेगा, ख़ुद पैरों पे खड़ा रहेगा, तो अपनी बीवी की जो जायज़ ज़रूरत है, अखराजात है, उसका खाना पीना, कपड़े लत्ते, चप्पल चूड़ी, थोड़ा घूमना, थोड़ा जो हमारे पास हिज़्ब रिवायत जो शादी का माहौल पाया जाता है कि भाई एक गिफ्ट देना, अहीर पानी जिसको बोलते हैं, जाना आना, उसको पैसे लगते हैं। जब लड़का बेरोज़गार रहेगा तब हमने शादी कैसे करना? बोले माँ बाप ठीक है, साल 6 महीने अच्छा रहता, बोले बाद में किरकिरी शुरू हो जाती। क्योंकि जब लड़के को जब आईदीपन का शिकार हो जाता, जब लड़कियों को लगता है यार मेरे माँ बाप के पास बहुत है, मैंने ज़िंदगी भर नहीं भी कमाया चलता, तो वो उस गलत फहमी के शिकार होकर एक बेजा लाड़ बोलो, प्यार बोलो, मोहब्बत बोलो, उसमें थोड़ा सा बिगड़ जाता है बोलो, या गलत फहमी का शिकार हो जाता है बोलो, वो चलता है यार। और उसमें होता है कि जब ऐसे घर में जब बच्ची जाती है तो 2-3 बच्चे हो जाते हैं। 1 बच्चा हुआ, 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, कई 4 भी हो जाते हैं, मगर 2 तो कंपलसरी है एक नए माहौल के हिसाब से। फिर उसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दुख सुख, फिर बच्चा बीमार पड़ा, बच्चे को दवाखाने में ले आ रहे, बच्चों को भी 1000 रुपये लग रहे, कभी 500 रुपये लग रहे, दवा लानी पड़ रही, सारी मामलात है। फिर वो जो बच्ची जाती, फिर वो जाहिर सी बात है, जब शोहर के ज़्यादा मतलब कारोबार नहीं है तो बेचारे सास ससुर को बोलती कि अम्मी उसको दवाखाना ले जाने का है, अब्बू दवाखाना ले जाने का है। अब वो भी कब तक करेंगे? करते हैं, बहुत से समाजदार लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, ऐसे वाक़यात भी हम देख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि कब तक? माँ बाप है, आज है कल नहीं, ये भी वजह है। और दूसरी वजह यह है कि आज खुद का मेरा सर्वे, मैं औरंगाबाद शहर के हद तक बात कर रहा हूँ, जो मैंने आंखों से देखा हूँ, काफ़ी लोगों से मिला हूँ, उस बुनियाद पर मैं आपसे कह रहा हूँ। और औरंगाबाद के शहर से हम पूरे महाराष्ट्र का, पूरे हर चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में, यानी बड़ी तादाद में नौजवान जो 12वीं पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या मैट्रिक में गए हैं, तो ये लोग स्कूल्स के जाने के बाद, कॉलेज के जाने के बाद खाली रहते हैं, घूमते हैं, ऐसा खाली वक्त कटता है बोलने का मतलब। मैं कई नौजवानों से मिला कि भाई आप क्या कर रहे हैं आजकल? उन्होंने कहा कि भाई अंजर साहब, मैं कोई बड़ा में ग्रेजुएट है, मैं 12वीं पास होगा, मैंने पॉलिटेक्निक कर लिया, मैं नौकरी नहीं मिली, कोशिश कर रही, मैंने यहाँ ट्राई किया, मैंने वहाँ ट्राई किया, ऐसे में साल 2 साल निकल जा रहे। यानी कि 12वीं और उसके बाद जो है पॉलिटेक्निक या फिर उसका ग्रेजुएशन करे तक 20-21 साल हो जा रहे, साल 2 साल इंतज़ार में कट जा रहे, 22-23 साल का हो जा रहा, शादी की उम्र करीब आ जा रही। अब कश्मकश का माहौल है।
बच्चा 23, 24, 25 साल का हो गया, पढ़ाई पाए तकमील की पहुंची, बच्चे के पास कोई हुनर नहीं, कोई तजुर्बा नहीं, फिर काम की शर्म। अगर उसको बोले मियाँ पान टपरी चल तो पान टपरी डाल के दे देते तो उसको शर्म आती है, यार मैं तो इंजीनियरिंग करा हुआ, मैं तो पॉलिटेक्निक पढ़ा हुआ, मैं इंजीनियरिंग का, मैं अगर पान टपरी में तो पान लगाते बैठूंगा तो लोग बोले क्या यार तू इंजीनियर है यार पान लगाते बैठा। ऐसे भी बात सुनने में आई। कोई कह रहा है अगर मैं छोटी मोटी किराना दुकान डाल के बैठे होऊंगा तो बोलेंगे क्या यार तूने PhD करा और तू क्या छटाक दाटपा डाल के पूड़िया बनाते बैठा। ये उनके वर्ड सुनने में आए, यानी समझ सकते हैं उनकी मानसिकता, उनकी सोच कैसी है। वो ये नहीं सोच रहे कि ये काम हलाल है, मेहनत का है, अगर हम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अल्लाह इसमें हमको रोज़ी रोज़गार देंगे, इसमें तरक्की होंगी, क्योंकि तिजारत में 99% बरकत है, जबकि हदीस है ही। तो ऐसा भी नहीं कि भाई किसी फ़िलासफ़र ने बोल दिया, किसी नेता ने बोल दिया तो बोल सकते भाई उनको क्या मालूम, उनका दौर अलग था, खलील खां फाख्ता उड़ाते थे, आप फाख्ता भी नहीं है, खलील खां भी नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं आप। लेकिन जब हदीस में लिखा हुआ है कि 99% आपके तिजारत करने में बरकत है, तो फिर शक और शुबह की गुंजाइश ही नहीं है। हमारे अपने आप में शक कर सकते हैं, हमारे अकल में शक कर सकते हैं, अगर हमारे समझ में नहीं आ रहा तो हम कर सकते हैं हमारे अकल में फॉल्ट है, हमारे अंदर फॉल्ट है कि हम शरई बातों को, इस्लामी बातों को समझ नहीं पा रहे, ये हमारा कसूर है। लेकिन नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह शरीयत की हर बात, हदीस की हर बात 100% सही है, आज भी हर कल क़यामत तक रहेंगी, इसमें कोई तरह की ना बहस ना नुक्ते की कोई गुंजाइश। तो बचता क्या है? तो मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है, क्योंकि मैंने काफ़ी इसके बारे में भी 2-4 दिन से लगातार किया, काफ़ी नुक्कड़ों पे देखा, आउटलों पे देखा, बच्चे 6-6 घंटे बैठ रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? देखिए, मैं कुछ नौजवान लड़कों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, सही बात है, आप खाली है, आप घर में बैठ के क्या करेंगे? पहले हमारे घर कंडीशन छोटे छोटे होते हैं, हमारी माँ बहनें होती हैं, सारे मसले मसाइल होते हैं, उसमें कोई मेहमान भी आ जाते हैं, फिर उसमें बैठना आराम करना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे निकल जाते हैं, किसी होटल में जाके बैठ जाते हैं, चौराहे पे जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पर जहाँ चबूतरा होता है, कोई झाड़ के नीचे, कोई पेड़ के नीचे, पता नहीं कहाँ कैसे कैसे जो टेबल बाखड़े बैठे रहते वहाँ बैठ जाते, 2-2, 5-5, 6 घंटे निकलते। और उसमें होता क्या, फिर इसमें 2-4 लड़के ऐसे रहते जो घर से ठीक ठाक रहते, माँ बाप उनका हर नाज पूरा करते, तो उनको सिगरेट पानी की आदत भी रहती, कश मार रहे हैं, ये है, उन बस पता नहीं कौन सी सिगरेट है, गरम है, ठंडी है, मीठी है, पता नहीं क्या, मैं भी पहली बार सुना कि बोले गरम, तो मतलब क्या गरम है ये, खाली इतना सुनते थे भाई सिगरेट दो, अब ये गरम ठंडी कहाँ से आएगी, मैं खुद हैरान हो गया था। खैर एक नया माहौल है, तो बोलने का मतलब क्या है, फिर वो बच्चे उनके जो दोस्त आने वाले थे, अब वो भी बेचारा टेंशन में रहता कि साला यार मैंने PhD कर लिया, मैंने पॉलिटेक्निक कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने 12वीं पास कर लिया, मैंने ये हुनर कर लिया, मैंने ITI कर लिया, मैंने डिप्लोमा कर लिया, मेरे को परमानेंट नौकरी नहीं मिली तो फिर वो ऐसी शराइत मिली कि मैं कर नहीं सक रहा, या तनख्वाह कम है, या टाइम ज़्यादा है, यानी कुछ मुख्तलिफ वजूहत है। तो उसमें क्या हो रहा है कि टेंशन, फिर ये कश मार रहा है, उन्हें बोलता है यार मार पट्टे क्या हो रहा है, चल जान दे, दुनिया 2 दिन की है, क्या है, मार के क्या ले जाना, चल मार, तुमने भी लेता मारता। ये ऐसा मैंने 2-4 वाक़यात देखा हूँ, ये उनकी गलती भी नहीं है, मानसिकता, टेंशन, उनको टेंशन रहता ना कि यार मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पढ़ लिया लिख लिया हूँ, मेरे माँ बाप ने मुसीबत से पढ़ाया है और आज मैं मेरे माँ बाप के काम नहीं आ रहा, या मेरे माँ बाप चाह रहे मैं रोज़गार से लगूँ, मैं रोज़गार से नहीं मैं लग नहीं पा रहा, तो नौजवान को टेंशन होता है। ऐसा नहीं कि नौजवान को टेंशन फिक्र नहीं है, बहुत टेंशन है साहब। तो सवाल ये क्या करें ऐसे में? तो मेरी तमाम मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप टेंशन मत लीजिए, देखिए माहौल क्या चल रहा है आपको अच्छी तरह से मालूम है, मुझे ज़्यादा तफसीलात में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। सरकारी नौकरियों में आज़ादी के टाइम 35% हुआ करते थे, आज 1% है, 75 साल हो गए, हो सकता है कि 1% भी गायब हो जाएगा, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा ना 1% में गायब, क्योंकि जब सब खत्म तो ये भी खत्म, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, सबके साथ चलना है आपको। अब सवाल ये है कि जब सरकारी नौकरी में ये हाल है, कंपनी में आप देख रहे बहुत सी जगह बोलते हैं यार वो तो 12 घंटे बोले, 8 घंटे बोले, वो तो 10,000 बोले, फिर बस के पैसे काट आ रहे, कोबड़ा किंटी पैसे काट आ रहे। ये मैंने कई नौजवानों से बात किया हूँ, मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ। अंदर साहब हाथ में क्या आ रहा, बोले 7-8 हज़ार आ रहे, बोले यार 12 घंटे ड्यूटी हो जा रही, फिर 1 घंटा पहले लिख लो, फिर आज 1 घंटा हो जा रहा, पूरे 15 घंटे हो जा रहे, तबीयत थक जा रही, फिर सो जा रहे, फिर ना कहीं जाना ना कहीं आना। ऐसी भी बातें सुनने को देखने को मिली। अब फिर उसमें कोई बात नहीं, यकीनन मुस्लिम बच्चे बहुत मजबूत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ये गॉड गिफ्ट है उनको कि वो मजबूत होते हैं, ज़हनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, सब्र के एतबार से, बर्दाश्त के एतबार से, इस कड़वा सच है। लेकिन सवाल ये बर्दाश्त की भी हद होती है ना,
सबर की भी हद होती ना। अब चलो भाई कंपनी में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा पक्का पक्का कि 2 साल में परमानेंट हो जाएंगे, तो आदमी बर्दाश्त कर ले, ध्यान दो भाई, बर्दाश्त कर लो, क्या करते हैं, परमानेंट हो जाएंगे। आज 12-13 हज़ार है, परमानेंट होने के बाद 20-22 हज़ार मिलेंगे, 25 हज़ार मिलेंगे, चलो 2 वक्त की रोटी बाल बच्चे साथ कमाएंगे, खाएंगे, खुश रहेंगे। चलो अगर ऐसे कुछ सिग्नल मिले, पक्की पक्की बात हुई, तो इंसान चलो जानते यार बर्दाश्त कर लो, क्या करते। लेकिन परमानेंट भी नहीं हो रहे, फिर साल 2 साल के बाद गैप मिल जा रहा, 6 महीने के बाद कुछ गैप मिल जा रहा, कभी कुछ हो जा रहा, कभी कुछ हो रहा, ये टेक्निकल बातें चल रही है, हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा कि बच्चे और नर्वस हो जा रहे कि साला 3-4 साल के बाद ये पेमेंट नहीं बढ़ रही, फिर वो गैप आ जा रहा, वो बोले नहीं 6 महीने गैप रहो, फिर तुमको बाद में बुलाएंगे, फिर कभी कभी मंदी आ जा रही, कभी कुछ कभी नेशनल इंटरनेशनल पैसे ऐसे बेरोजगारी की हालत बढ़ जा रहे, बड़े बड़े कंपनी बढ़ जा रही, तो उसका असर कंपनी पे आ रहा, फिर जहाँ 2000 काम कर रहे हैं 500 लोग काम हो जा रहे। ये टेक्निकल बातें हैं, ये पेपर में आ रहा है, छप रहा है, आप मीडिया पे देख रहे हैं। ये तमाम बातें बोलने का मकसद ये है कि मुस्लिम समाज के बच्चे ये दिमाग से निकाल ले आप, नंबर 1 के सरकारी नौकरी मिलेंगी अगर आप अहल है, सक्षम है, आपको कॉन्फिडेंस है, सारी बातें वसाइल साजगार है, लगे वसीले जान पहचान और आपके अंदर क्षमता है, करो, अच्छी बात है, मायूसी की बात भी नहीं। लेकिन जब हमको मालूम है कि यार अपन गरीब है, घर किराए का है या कच्चा पक्का मकान है, अपने पीछे जिम्मेदारी है, 1-2 बहनों की शादियाँ बाकी है, अपनी शादी बाकी है, तो फिर ऐसे हालात में क्या रिस्क लेने का। पढ़ो, पढ़ ली, अच्छी बात है, लेकिन मेरी तमाम मुस्लिम नौजवानों से और ख़ासकर वालिदैन से गुजारिश है कि जब आपका बच्चा मैट्रिक में गया ना, तो बच्चा आ जाता, सुबह का स्कूल रहे तो 12 बजे आ जाता, या बहुत अगर दोपहर का रहे तो 5 बजे आ जाता। तो आपको इसको उसकी जहानत के एतबार से, उसके टैलेंट के एतबार से उसको हुनर में डालो आप। और 50 हुनर है, 50, मैं एक 10 एक हुनर आपको बोल के बताता। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी, रिक्शा मैकेनिक और जो भी है बहुत से हुनर है, पंक्चर बनाने का काम, ऐसे कई 50 हुनर है जो आप कर सकते, तो ये आपको करना पड़ेगा। और ये हुनर बोले तो एक तरह की तिजारत में आता है, और तिजारत में अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसमें बरकत है, तो आपको करना पड़ेगा। ये आपको ज़हन में बिठाना पड़ेगा। जो हम 6-6 घंटे बैठ रहे ना, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम या आधा दिन बैठ रहे, मेरे भाई मेरे आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, मुझे आपका एक दर्द है, मुझे एक एहसास है, तो वो एहसास के जज्बे तक आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जवानी को, अपनी कीमती वक्त को बर्बाद मत करो कि चौराहे पे बैठ के, होटलों में बैठ के मत करो आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुरे हैं या आप ख़राब हैं, नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। क्या करेंगे, नौकरियाँ नहीं, इधर से दरवाजे बंद, उधर से दरवाजे बंद, उधर से दरवाजे बंद, तो जो बीतती है साहब उसको पता चलता है। मैं भी बाबड़ कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है बोल रहा हूँ, लेकिन जो चकरा मार रहे, जो रोजगार की ठोकरे खा रहे, परेशान हो रहे, कारोबार शुरू कर रहे, घाटा आ जा रहा, उनको एहसास है कि यार हम तो कोशिश कर रहे मगर हम कामयाब नहीं हो रहे। तो मैं आपके जज्बात को, आपके दर्द को, आपकी कोशिशों को समझ सकता हूँ भाई। मेरे नौजवान गुजारिश है, देखिए आप हुनर में सीखो। आप अगर आप कॉलेज से आए हैं तो आपके अपने अंदर झांक के देखो, क्या मेरे अंदर टैलेंट क्या है, क्या मैं इलेक्ट्रिशियन बन सकता। तो कई इलेक्ट्रिशियन है, उनके पास जाओ, उनको बोलो साहब मैं आपके साथ साइड पे चलने को तैयार हूँ, तो वो आपको उनको बोलो कि यार मैं पैर पे खड़े रहना चाहता है, पता नहीं नौकरी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कौन देखा, मैं कोई हुनर सीख लेता। यकीन मानिए आप अगर मुकम्मल इलेक्ट्रिशियन बन जाए ना आप, अरे परफेक्ट, हाँ, अधूरे अधूरे नहीं, ये बार निकल जा रहा, वो काम छूट जा रहा, अधूरा हो जा रहा, फिर लोग गाली दे रहे, वैसा नहीं। ऐसे इलेक्ट्रिशियन बनना है कि लोगों ने बोला यार भैया आना, भैया तेरे वास्ते बैठे ना, वो बंदे ने 2 दिन आपके वास्ते रुकना, इतना टैलेंट अपने अंदर रखो। हुनर अधूरा सधूरा नहीं, ऐसा नहीं, पक्का हुनर। यकीन माना आप 1000-2000 रोज कमा सकते हुनर सीख लिए। तो शुरू में तकलीफ होंगे 2-5 महीने, फिर 2-5 महीने जब इलेक्ट्रिशियन के आप साथ जाएंगे, खिले ठोक रहे, ड्रिल मार रहे, चिकट पट्टी लगा रहे, जो भी चिल्लर काम हाथ कर रहे, तो उसको भी माया आती है, उसको हमदर्दी आती है, यार ये लड़का नौजवान बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा है, शरीफ घर का बच्चा है, बेचारा कोशिश कर रहा। तो उन्हें क्या करता है, उसको इसमें से कुछ चाय पानी बोल के उसको 100-200 दे देता। ऐसा 2-3 महीने खाली जाते, बाद में 100-200 देना शुरू करता, धंधे भैया 100 रुपये, धंधे भैया 200 रुपये। पर जैसा जैसा आपका टैलेंट बढ़ता, उन्हें आपको पैसे बढ़ाता। फिर एक दिन ऐसा आता कि आप पार्ट टाइम के अंदर ही 500-600 रुपये कमाने लग जाते, आपको एहसास भी नहीं होता कि मैं बेरोजगार हूँ। ये आपको उदाहरण दिया। एसी का काम है, मैकेनिक का काम है, 4 व्हीलर मैकेनिक का काम है,
पेंटर का काम है, टाइपिंग कंप्यूटर का काम है, डिटेल बोर्ड बनते उसका काम है, पेंटर का काम है, एक से काम है साहब, 50 हुनर है। और उसके ITI में कोर्स भी है, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के कोर्स भी है। अगर वो ITI के साथ आपने कोर्स कर लिए और आपने एकदम मजबूत है हुनर सीख लिए, यकीन मानो वो सर्टिफिकेट के ऊपर कोई भी बैंक में आपको यानी मतलब 2 लाख से लेके तो 5 लाख लोन मिल जाता। ITI के ऊपर बता रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, महाराष्ट्र सरकार की योजना है। वैसे तो 50 लाख तक योजना है, लेकिन 50 लाख के वास्ते कितना खर्चा आता, कितनी भागदौड़ होती है, कितनी परेशानी होती है, आपको मालूम है। इसलिए बोलते हैं ना, जितनी चादर उतनी हाथ फैलाने का। तो 5 लाख में अपना कारोबार शुरू होता है। 5 लाख पर चिल्लर बात हुई आज के ज़माने में, बैंक दे दी थी। थोड़ा आपका टैलेंट, आपका सर्टिफिकेट, ये वो एक्सपीरियंस बताए ना, मिल जाता। थोड़ी कोशिश कर कर आके हो जाता, रोज़गार मिल जाता आपको। और आप ये सोच रहे कि यार मेरे को रोज़गार नहीं है, अगर आप इस पर अमल करते हैं, हुनर अपने पैरों पे खड़े होते हैं, खुद का रोज़गार शुरू करते हैं, दुकान डालते हैं या साइडों पे जाते हैं, यकीन मानो आप 10 नौजवान बेरोज़गार को रोज़गार देने वाले बनेंगे। मामूली इंसान नहीं है आप। अगर आप खुद कफील हो जाते हैं, हुनर पा जाते हैं, एक मुकम्मल बन जाते हैं, एक बड़े अच्छे मैकेनिक बन जाते हैं, तो आपके लिए आप हाथ के नीचे 5 लोग काम करेंगे। यानी आप ये सोच रहे थे कि आपको रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन ये होने के बाद आप 5 लोग 10 लोग को रोज़गार दे सकते हैं। आप सोचिए आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप इसको हल्के में ना लें। आप आजकल हम देखते हैं इस्त्री जो मारते इस्त्री दुकान, इसको आमतौर से हल्का समझा जाता है, अरे यार नाम रखेंगे। आज इस्त्री करने वाला साहब 700-800 बरस का मारा, मैंने उसकी भी इंक्वायरी करा। इस्त्री मारने वाला जो औरतें मारती है ना गली चौराहे पे खड़े में, तो वो 700-800 का मारी, 500 रुपये तो रखे हुए। बोलिए आप, और क्या है? इस्त्री है। आप चमार कितने खार से बोलते हैं अपन, चमार है, धूप में बैठा, काला पीला, हाथ काले पीले। जनाब 700-800 महंगा नहीं हो, 1000 बरस कमाता देता हो, पॉलिश ये वो। और फिर अच्छे अगर है, अगर वो बड़ा ऑफिसर भी रहा, उसको अगर दिल बोला कि मेरे जूते को वो होना पॉलिश, तो अदब से खड़ा रहना पड़ता है चमार के सामने। उसको खड़ा रहना पड़ता बेचारा, बोल लो तो साहब खड़े रहो आप, तो 10-5 मिनट खड़ा रहता हो पॉलिश मारे तक। हालांकि बड़ा अधिकारी है, बड़ा है, ऑफिसर है, जो भी है, नेता है, जो भी है, लेकिन वह खड़े रहता अदब से हो। ये भी सच्चाई है। तो कहने का मतलब ये, चमार को अब जो हम हल्का समझते, वो भी 700-800 कमा रहा। महीने क्या हो रहे? अगर 500 वर्ष पकड़ लिए, 15,000 रुपये महीना। हर कंपनी में क्या है, 12,000, 13,000, 10,000 कट कुटा के, अगर 15,000 कट कुटा के 8,000 है, 12 है, 11 है, ऐसे लोगों से मिला हूँ। फिर 12 घंटे चल जा रहे, 13 घंटे चल जा रहे, फिर खौफ का माहौल, परमिट होते कि नहीं होते, तनख्वाह बढ़ती कि नहीं बढ़ती, फिर 1-2 साल के बाद गैप आता 6 महीने का, फिर गैप दे रहे, फिर निकाल दे रहे, ये चल रहा है। तो अपने वक्त को बर्बाद क्यों कर रहे हैं आप? एक जुनून पैदा करो, क्योंकि ये गैप है, जो नस्ल है ना मौजूदा 20 साल से 30 साल के अंदर की, 25 साल के अंदर, ये जो मौजूदा नस्ल है, इनको संघर्ष करना है आपको। ये जहन से निकाल दो आप कि सरकारी योजनाएं आएंगी या हमारे नेता करेंगे या माहौल साजगार होगा। नहीं, आपको अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, जुस्तजू से, ऊपर वाले भरोसा करके आगे बढ़ना है। हालात ख़राब चल रहे सियासी एतबार से भी। कुछ नहीं, हमारे नेताओं के पास आखिरी में जवाब ये रहता, क्या करना साहब, वो सेंटर में बीजेपी की हुकूमत है। वो आखिरी में जो जुमला निकलता ना पूरी स्पीच का, क्या बोलते, धुआंधार भाषण होता, आखिर में क्या बोलते कि ये लोग नहीं कर रहे। अब बोलो, अब इतने सालों से हम देश आज़ाद हुआ जब से आपको चुन के दे रहे, कभी आमदार बना रहे, कभी खासदार बना रहे, कभी नगर सेवक बना रहे, कभी महापौर बना रहे, कभी क्या क्या बना रहे, कभी MLC बना रहे, जो भी बना रहे। आप हमेशा चुन के आने के बाद भी बोले कि भाई उन्होंने नहीं करे। फिर सवाल ये है, जब वो नहीं कर रहे थे, फिर तुम्हारा जाके नहीं जाके मतलब क्या है? फिर अब थोड़ी देर कैसे बुरा लग रहा होगा, लेकिन अब सवाल है ना भाई, अरे भाई आप तुम्हारा जाके भी काम नहीं हो रहा, तुम अगर बयान ये देंगे आके कि भाई हम नौजवानों को रोज़गार नहीं लगा सकते, हमको ये नहीं कर सकते, क्या करना, वो हमारे को सुन रहा नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, सवाल ये ना, फिर सवाल तो नेचुरल आएंगे ना। फिर नहीं गए तो कम से कम तसल्ली रहती, जान दो यार अपना कोई है नहीं, जान दो अपना अल्लाह है, कम से कम सबर आ जाता, सबर गुट पी लेते। अब सब दिखा तो आदमी बोलता हंस के मारे, होता है ना। अब कोई आप मुसीबत में फंस गए यार, आपका कोई फर्ज करो कोई पुलिस डिपार्टमेंट यार पहचान कर रहा है, तो आपको आस रहती यार फला साहब मेरे पहचान के, चलो साहब को बोलेंगे साहब कि देखो साहब ये गलत बात है, मैं ऐसा नहीं है। इंसान को आस होती है और कुछ नहीं रहता, क्या करता आदमी खड़े हो जाता, जान दो आप जो करेंगे ऊपर वाला करेंगे। एक नेचुरल बात बता रहा मैं आपको।
तो कहने का मतलब ये है कि हमें सियासी माहौल पे भी ज़्यादा निर्भर नहीं होना है और मायूस भी नहीं होना है, बल्कि अपने खुद ही से उठना है, मेहनत से, जुस्तजू से। अपने एक एक पल को कीमती समझो नौजवानों। जो चौराहे पे बैठे ना, आप मत बैठो। आप 3 घंटे अगर आप कोई किसी के पास जाके जो भी आपका दिल बोला, जो भी आप हुनर जाना चाहते, अरे मैं 50 हुनर 50 हुनर हो, आप अंदर अपने अंदर झाँक के देखो कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मुझे काय में इंटरेस्ट है, मैं काय में काम कर सकता हूँ, उसकी उनसे रुझू। आप अगर प्लम्बर का आपको दिल बोलता है तो प्लम्बर जो अच्छा जो ठेकेदार उसके पास जाओ, उसको बोलो समझा के, बोला साहब मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और मैं जब बेरोजगार हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता, आपके पास है तो बड़ी मेहरबानी हो जाएंगी, और मुझे सिखाओ भी बोलना साहब, क्योंकि मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहता। यकीन माने अगर आप थोड़ा मिठास से बात करेंगे ना, उसके दिल में रहे महंगा, जान दो यार बेचारा खड़े, और आजा बेटे कल से आजा, वो आपको पार्ट टाइम के काम भी कराएंगा, 100, 50, 300 रुपये देंगे और काम भी सिखाएंगा। अच्छा, आप मुकम्मल प्लम्बर बन जाएंगे आप, तो आपके आपके हाथ के 10 लोग काम करेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे 50 हुनर है। तो आपसे गुजारिश है तमाम नौजवानों से कि देखिए, अपने आप पे, अपने बाजू पे भरोसा करो, आगे बढ़ो, और 50 हुनर के दरवाजे खुले हुए, शर्माओ मत, बिस्को मत कि यार मेरे दोस्ता क्या बोलेंगे, यार मेरे अब्बा तो इंजीनियर थे, हमारे ताया तो ये थे, हमारे ताया तो फौज में थे, और हम तो फला लीडर के भतीजे हैं, वो तो मेरे मामू हैं। अगर मैं यहाँ सीखने जाऊँगा, किसी के पास हाथ के नीचे काम सीखने जाऊँगा, तो लोग नाम रखेंगे यार तुम्हारे मामू तो फला है, तुम्हारे चाचा तो फला है, तुम्हारे अम्मा को ये है। ये सब फालतू बातें हैं, कोई काम नहीं आ रहा साहब। ये नफ्सा नफ्सी का दौर है, बोलते हैं दौरे क़यामत। दौरे क़यामत की शुरुआत हो चुकी। कोई हमें गफलत में रहना नहीं है। हमें हमारी मेहनत से और ईमानदारी से और अपने अखलाक से, किरदार से हमको ऐसा माहौल करना है कि हम जहाँ काम कर रहे तो वो सेठ ने, वो मालक ने, वो ठेकेदार ने हमको छोड़ना नहीं। बोलना यार क्या बच्चा है यार, ईमानदार है, नमाज भी पढ़ता है, झूठ नहीं बोलता है, धोखा भी नहीं देता है, मेहनत से काम करता है, 1 घंटा ज़्यादा काम कर लेता है, 10 बजे बोले तो 9 बजे आके 1 घंटा पहले खड़े हो जाता है, सुन के चलता है, समझदार है। तो ये चीज़ें माहौल पैदा करना पड़ेंगी, तो आपको आगे दरवाजे खुलेंगे। अगर आप एटीट्यूड में रहेंगे, मैं तो पॉलिटेक्निक है, मैं तो पीएचडी है, मैं तो डबल पीएचडी है, मैं तो ये है, हमारे वालिद तो हमको थे, वो तो पुलिस में थे, वो तो रिटायर ये है, वो तो रिटायर ये है, तो ये इसमें क्या हो रहा मालूम क्या, टाइम बर्बाद हो रहा, टाइम बर्बाद हो रहा। 2 साल 3 साल 5 साल, फिर बच्चे की उम्र क्या हो जा रही, 30 साल। घर जातिया, ये वो वालदा की पेंशन आ रही, सब आ रहा, घर में सब आ रहा, लड़के वाले परेशान। अरे भाई वो सब बात है, घर जातिया है, आज हजरत की पेंशन आ रही, जो भी है, और कल अगर हजरत नहीं रहे तो, अरे भाई ठीक है बिल्डिंग है तुम्हारी, तो बिल्डिंग भी वो शो की नहीं रहती ना, उसका साल का टैक्स आता, पानी का टैक्स आता, लाइट का टैक्स आता, ईद आती, चूना मारना पड़ता। बड़ी बिल्डिंग रहे तो कम से कम 20,000 रुपये चूने को लग जाते, वहाँ चूना लगता है, जेब को 20,000 का चूना लगता। ये भी देखना पड़ेगा साहब, खाली खुश हो रहे बिल्डिंग नहीं, खर्चे अखराज भी रहते पीछे। फिर जब बिल्डिंग है तो हमारे पास गाड़ी भी रहना, न तो लोग नाम रखेंगे अरे भाई 50 लाख की बिल्डिंग है यार, क्या है यार तू, तेरे पास एक गाड़ी नहीं, तो वो शर्मा शर्मी फिर गाड़ी ले लेता लोन से कैसे। और जब गाड़ी लिया तो 100 का पेट्रोल पक्का, 100 का पेट्रोल पक्का, कितनी भी गरीबी से किफ़ायत से चिकट पर चलाए तो 100 रुपये पेट्रोल लगता। और अगर शोशा में चला लिया, अपना दिखावा कि हम ये हर वो है, तो 200 रुपये पेट्रोल लगते। 200 पेट्रोल में तो महीने कितने हो रहे, 6,000। फिर चाय पानी ये वो और क्या पट्टे क्या चढ़ा, उसमें लगते 10, 20, 50 रुपये, लग गए 10,000 रुपये। 100 रुपये वो, 6,000 रुपये यानी 9,000 रुपये। फिर एक आधी हफ्ते में एक बार, अरे क्या यार चलना ढाबे पे, बहुत दिन हो गए ना, डबल का मीठा खाए नहीं, खुरमा खाए नहीं, नान खलिया खाए नहीं, गोल रोटी खाए नहीं, यार क्या क्या तमाशे रहते हो। फिर वो शर्मा शर्मी में चल भाई, वो जो भी जैसा भी होता माहौल चढ़ा, फिर वहाँ खर्चा हो जाते 1,500-2 हज़ार रुपये। अरे कहने का मतलब ये है कि वक्त भी बर्बाद हो रहा, पैसे भी बर्बाद हो रहे, और हाथ में क्या आ रहा। तो मेरे तमाम नौजवानों से गुजारिश है, देखिए आप पे बदगुमानी करना मकसद नहीं, आप पे उंगली उठाना मकसद नहीं है, बल्कि मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ कि आप बहुत कीमती है, आप और बड़े अनमोल है। आप अपने माँ बाप के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, इस कौम में मिल्लत के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी। क्योंकि आप जब मजबूत बनेंगे तो आप समाज के भी काम आ सकते हैं, और वक्त पड़े तो देश के भी काम आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप आगे बढ़ो। मेरी तमाम नौजवानों को गुजारिश है कि आप तमाम नौजवान जो जिनको मालूम है अंदर की हकीकत कि भाई हमारे ख़ानदान की हकीकत क्या है, हम कितने गरीब है, कितने अमीर है,
कि हम आगे हमको नौकरी नहीं मिलने वाली, हमने हमारे माँ बाप ने गरीबी से कैसे भी 12वीं पढ़ा ली, ग्रेजुएशन पढ़ा ली, आगे पढ़ा नहीं सकते, तो आप माँ बाप पे बोझ मत बनो, बल्कि मेहनत करो। और कोई भी हुनर के जरिए से आखिरी दर्जे पे जो नहीं कि टमाटे बेचते, फल फ्रूट बेचते, ये उनके लिए है जो एकदम लापरवाह थे, जिन्होंने अपने अपने आप को कदर नहीं करे, वक्त की कदर नहीं करे, पढ़े नहीं लिखाए नहीं, माँ बाप की नाफरमानी करे, तो समझ लो बस ऐसे। वैसे उसमें अच्छे पढ़े लिखी भी है, सबको बुरा नहीं बोल सकते अपन, लेकिन ऐसे लोग के लिए आखिर रास्ता वो रहता कि सड़क पे मौसी गाड़ी लगाओ, जाम बेचो, बेर बेचो, लब्दो बेचो, ये भंगार वाला गली गली घूमते रहो, ये उनके लिए दरवाजे खुले। लेकिन अपने वक्त को ज़ाया क्यों कर रहे हैं आप? कुछ बन जाओ, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, एसी मैकेनिक है, फिटर है, क्या क्या है, 50 कोर्स है, वेल्डर है, 50 कोर्स है, लकड़ी की फर्नीचर कारोबार है, बेहतरीन। और ऐसे आर्टिस्ट बनो आप, ऐसा हुनर को सीखो कि लोग बड़े से बड़ा आपको फ़ोन करे, अरे क्या भैया, अरे आना भैया, वो जरा अपने हमारे एक बच्ची का शादी का पलंग बनाने का था। यानी ऐसे लकड़ी कारीगर ऐसे बनो कि आमदार खासदार तरफ फ़ोन आ रहा है, भैया मेरी बेटी की शादी है, भांजी शादी है, तेरे आशीष काम होना भैया, तू एक नंबर काम करता, तू क्या लगते पैसे 20,000 लग रहेगा, चल तो 25 देता। इतने अंदर तक गट पैदा करो हुनर के अंदर। ऐसा नहीं केवल हल्की फुल्की पॉलिश मार रहे, फिर वो पुण्य बड़ा क्या मार रहे, चल निकल और ख़राब कर दिया काम, ऐसा नहीं। अपने अंदर ऐसा गट्स पैदा करो साहब, अपना जो भी हुनर में जा रहे हैं आप उसके मास्टर बनो, मास्टर इंजीनियर बनो, कि बड़े से बड़े डिग्री वाला भी जो है ना, तो आपके सामने ऐसे खड़ रहे, अरे यार ये बहुत भारी मैकेनिक है भाई, हम लोग तो डिग्री लेके पास हो गए, पॉलिटेक्निक के क्या क्या तमाशे, डिग्रियाँ लेके पास हो गए, लेकिन ये बेचारा मैट्रिक पास है, लेकिन वो डिग्री वाला उसको पूछ रहा, अरे भैया ये वायर ये बंद हो जा रहा है यार, ये ऐसा क्यों हो रहा? तो वो मैट्रिक पास वाला बता रहा कि इसको ऐसा खोलते यार 1 घंटे में काम कर दे रहा, और वो खट 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 करके 500 के 4 नोट नहीं दे रहा। तो अंदर अपने टैलेंट करो, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आप मायूसी के दायरे से निकलो, यार नौकरी क्यों नहीं मिली, लोन क्यों नहीं मिला, ऐसा क्यों हो रहा, हमारे नेता क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, या उसके भरोसे पे, या वो कर लेंगे। कोई किससे भरोसा मत करो, एक रब्बुल आलमीन पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो, अपने बाजू पे मेहनत पे भरोसा करो, अपनी नीयत को अच्छी रखो, अपनी सोच को अच्छी रखो, अपने अज़ाम को अच्छे रखो, और नेकी के साथ आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी जो तो कदम चुमेगी। जाते जाते मुझे एक बात याद आ गई। आज से कई साल पहले महाराष्ट्र में सेकुलर सरकार थी, और उसमें प्रोफेसर जावेद खान, मेरे ख्याल से वो वज़ीर तालीम हुआ करते थे, इंतकाल होगा शायद, पढ़ा था अखबार में मैंने, काफ़ी सालों पुरानी बात है। वो एक बार औरंगाबाद आए थे, उनका एक वाक़या उन्होंने बताए थे एक प्रोग्राम में, इत्तेफाक से प्रोग्राम में मैं भी मौजूद था, स्टेज के सामने पहली कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था, और उस प्रोग्राम का था रोज़गार मिलावा, यानी कि मुस्लिम बच्चों को रोज़गार मिलना, नौकरियाँ मिलना, उसका कार्यक्रम था। तो प्रोफेसर जावेद खान जो वज़ीर तालीम महाराष्ट्र थे, वो आए थे औरंगाबाद के अंदर, मैं भी गया था, बैठा था। तो प्रोफेसर जावेद खान ने अपनी ज़िंदगी का एक तल वाक़या बताए, एक हकीकत बताए। ये आपको बहुत सुनना पड़ेगा गौर से, बड़े काम की बात है। ये वाक़े के अंदर आपको थोड़ी हंसी भी आएंगी, लेकिन इसके अंदर एक इबरत है, एक सबक है, एक पैगाम है, एक मैसेज है। वो वाक़या बता रहा हूँ। जावेद साहब जब आए, स्टेज के ऊपर आए, तो उन्होंने बोले कि भाई हमारे स्कूल के ज़माने के जो साथी हुआ करते थे, हम कॉलेज पढ़े, जो भी पढ़े, बाद में हम मंत्री बन गए, अल्लाह ने हमको राजनीति में लाया, हम मंत्री बन गए। और हमारा एक दोस्त जो मुंबई में कई धारवी जो झोपड़पट्टी कई है, वो भी बेचारा छोटा मोटा कारोबार, लेकिन ख़ानदानी लोग, पढ़े लिखे काबिल लोग। तो अचानक बोले यार बम्बई में उनकी मेरी मुलाकात होगी, मेरे क्लासमेट से, हम गले मिले, अरे यार जावेद, अरे बोले यार क्या बात है यार, बोले अल्लाह तुझको यार मंत्री बनाया, मुबारकबाद दिए भाई, हमारे तो गरीब आदमी भाई, अब तू मंत्री बन गया, बोले मेरा क्या है, बोले यार छोड़, बोले यार पुरानी बातें करेंगे, बोले चलो, बोले यार चल यार तेरे घर पे चाय पीने की। बोले जावेद खान ने, जो प्रोफेसर हमारे वजीर मेहनत रहे महाराष्ट्र के, अपने दोस्त को कहा कि चलो यार मैं तेरे घर पे चाय पीता हूँ, भाभी से मिला, बच्चों से मिला, बहुत साल के बाद मिला, ये वो, खुश हो गए जावेद साहब। धारवी के अंदर कुछ झोपड़पट्टी में कई मकान आज भी है शायद, वहाँ गए तो अब गली के अंदर मिनिस्टर की कार आ रही, लाल बत्ती कार, पूरे गली के लोग परेशान है, भाई कौन आए, क्या है, पुलिस की गाड़ी भी, ये भी। बहरहाल अंदर आए जावेद साहब, वो उनके दोस्त से तारुफ पर आया, भाई हमारी अहलिया है, ये मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को 5 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। उनके दोस्त ने उनको बताया। वाह 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 वाह, क्या बात है, बोले यार बहुत अच्छी बात है, बोले। और वो उनके दोस्त फ़खत तारुफ करा रहे, ये मेरा बेटा, इसका नाम ये डबल PhD, ये इंजीनियर, ये अमुक, ये ढमुक।
चारों बेटे का तारुफ कराए। तो जावेद साहब ने बोले उनके दोस्त को, यार बोले यार तेरा पांचों बेटे का तूने तारुफ कराया नहीं, जान दो बोले यार, वो उन्हें क्या है बोले, वो 12वीं तक पढ़ा, बोले 12वीं फेल होगा बोले, वो पढ़ा ही नहीं बोले, उसको मैंने बहुत बोले मारा ठोका, उसको समझाया, वो पढ़ा नहीं बोले यार, नालायक है बोले, बहुत बदतमीज है बोले। तो प्रोफेसर जावेद खान ने कहा, अरे भाई सही बात है, मैं कम से कम बच्चे से मिला, मैं तेरे घर पहली बार आया, मिला कम से कम, नको यार बोले, वो बाहर, मैंने बाहर भेज दिया बोले उसको कि साहब जाए तक तू बाहर खड़ रहे बोले, और साहब जाने के बाद घर में आ जाना बोले। ये तो को जावेद साहब परेशान, अरे भाई ऐसा क्या है बोले, क्या वो मतलब क्या बच्चा आवारा निकल गया, क्या कोई जराइम गलत रास्ते में चले गया, क्या तुम शर्मा रहा बोलने को कि भाई ये बच्चे कैरेक्टर ख़राब है तो मेरी भी इज्जत हो जाएंगी, हाई क्या बोले यार, जावेद साहब बोल रहे। अरे बोले जावेद साहब क्या बोलना बोले यार, बच्चे ने 12वीं पढ़ा बोले। तो फिर जावेद साहब को गुस्सा आ गया तो उसके ऊपर, अरे यार बोले तो ऐसी बात है ना, तो घर से हकाल देना बोले यार, फिर तू टेंशन ले रहा है कोई, बोले तू तेरे 4 बच्चे काबिल है, PhD है, इंजीनियर है, जो भी अच्छे ओहदे पे है, लेकिन खास बात ये है कि चारों को नौकरी नहीं थी, कुछ छोटे धंधा पानी कर रहे नहीं कर रहे, ये मामला था, मतलब खाली थे, बेरोजगार थे। तो जावेद साहब ने बोले यार उसको हकाल दे, बच्चे को जान दे फिर, जब ऐसी बात है तो। नहीं ना बोले जावेद साहब, मैं बच्चों हकाल नहीं सकता बोले। तो बोले क्यों बोले, इसलिए कि वो बच्चा तो 12वीं फेल जरूर है बोले, और मैं इसको इसलिए नफरत करता बोले कि वो बच्चा नाई बन गया बोले, नाई बोले तो हजाम। तो जावेद साहब ने बोले इसमें बुरा क्या है, हुनर है बोले, जब इतनी शर्म की बात है तो भैया बोले हकाल दे बोले तू तुरे बच्चे को, अगर तू कुत्ते आयब लग रहा है, शर्म लग रहे तो। नहीं ना बोले जावेद साहब, मसला कैसा है बोले कि घर का किराया और पूरा घर का खर्चा वो बच्चा संभालता बोले, मतलब ये 4 जो लड़के PhD क्या क्या डिग्रिया वाले हैं, ये बेरोजगार है, और जो बच्चा 12वीं फेल है, जिन्हें आगे पढ़ा नहीं, जो भी पढ़ा नहीं, और इसका कोई दोस्त हजाम था उसके साथ में रह रहे कि वो कटिंग बनाना और क्या क्या, आज तो देख रहे आप तमाशा, ज़रा सा तेल क्या लगा दिए 50 रुपये निकाल लो, ज़रा सा ऐसा कट मार दिए 200 रुपये ले लो, काले बाल को पीले कर दो 200 रुपये ले लो, अब तो तमाशा चढ़ रहा। खैर बोलने का मतलब ये को वो बच्चा हजाम बन गया, मतलब नहीं आर्टिस्ट बन गया, तो वो बम्बई के अंदर घर का किराया दे रहा और अपने माँ बाप को सबका खर्चा चला रहा। तो जावेद साहब का बोलने का मतलब ये था कि आप देखिए, वो 4 बच्चे जो मेरे दोस्त के बच्चे थे, आला आला डिग्री पे थे लेकिन बेरोजगार थे, काम धंधे की आदत नहीं, मेहनत की आदत नहीं, आप कहीं काम करेंगे शर्मा रहे, लोग नाम रखेंगे आप तो PhD है, और आप फला दुकान में काम कर रहे, फला स्टोर में काम कर रहे, फला सेठ के पास काम कर रहे, या ड्राइवर के काम कर रहे, शर्म आ रही, तजुर्बा भी नहीं, मालूमात भी नहीं, कॉन्फिडेंस भी नहीं। और वो बच्चा जो हजाम का काम करता, उन्हें देखो आज पूरे बहनों को पाल रहा, बच्चों को पाल रहा, माँ बाप को पाल रहा और आगे चल रहा। कहने का मतलब ये है कि हजाम जिसको हम कहते हैं ना, वो भी आज 1000 बरोस कारीगरी लिया रहा। पूछो ज़रा आप अपने जाके देखो आप, 1000 बरोस महीने कितने होते हैं, 30,000 रुपये रोज। और एक तरफ डिग्री वाले बच्चे, PhD है, पॉलिटेक्निक है, डबल डिग्री है, क्या क्या है, अमुक है, डमुक है, ITI होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर है, क्या क्या होल्डर है, और क्या कंपनी में जा रहे, 12,000 तनख्वाह, 15,000 तनख्वाह, कट कुटा के हाथ में आ रहे 10,000। हर एक हजाम, एक कारागिर, वो जो क्या कर रहा, 1000 रुपये छाप रहा, महीने कितने हो रहे, 30,000। आप बोलो कौन अच्छा, फिर हजाम अच्छा। और वहाँ बोलेंगे हजरत वो हजाम है ना, वो हम पढ़े लिखे हैं ना। तो मेरे बोलने का मतलब ये कि पढ़े लिखे के साथ आप भी हुनर सीख सकते हैं ना, जो आप 3-4 घंटे 6 घंटे निकड़ पे, चौराहे पे, घरों में, जहाँ भी आप गपशप करते हैं, टाइम पास करते हैं, तो अपने वक्त को पहचानो, अपने कीमती वक्त की कदर करो। आज हम औरंगाबाद की मिसाल ले लो, महाराष्ट्र की मिसाल ले लो, यूपी, बिहार, बंगाल के लोग औरंगाबाद में भी काफ़ी है। और हम क्या बोलते हैं, अरे यार यूपी बिहार के लोग आ गए, कंपनी में आ गए, वो आ गए, साला अपने को नौकरी नहीं मिली। ये मैं सुनता हूँ, आपने भी सुना होगा, क्या बोलते, अरे वो लोग आ गए यार और हमको नौकरी मिली नहीं यार, बाहर के लोग नौकरी मिल जा रही, अपने को नहीं मिली। लेकिन आपने रिसर्च नहीं करे साहब, उनको नौकरी क्यों मिली। मैंने रिसर्च करा हूँ, उनसे मिला हूँ, और उन काफ़ी लोगों से मेरे ताल्लुकात भी, दोस्ताना ताल्लुकात भी यूपी बिहार के लोगों से मिला हूँ। मेहनत करते साहब, 12-12 घंटे मेहनत करते, माँ बाप को छोड़ के आते। नौजवान बच्चा 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का, इतनी कम उम्र में औरंगाबाद में आया, कंपनी में 12-12 घंटे काम कर रहा, पानी पूरी बेच रहा, PUC बना रहा, फर्नीचर बना रहा। वो 20 साल का बच्चा यहाँ पर घर किराए का ले रहा, 4-5 बच्चे रूम किराए का लेते और 12-12 घंटे काम करते, माँ बाप पैसे भेज रहे। औरंगाबाद में आके 22 साल का बच्चा हेल्पर बोल के, हेल्पर बनते बनते कारीगर बन जा रहा, तो कारीगर बन के 1000 रुपये कमा रहा, महीने के 30,000 रुपये कमा रहा, 10,000 रुपये यहाँ ले रहा, माँ बाप को 20,000 बेच रहा। कुछ दर गरीबी है, बेरोजगारी है। सोचिए आप,
यानी यूपी के, बिहार के, बंगाल के लोग यहाँ आके हुनर ले रहे, कारीगर बन रहे, रोज़गार पा रहे, और यहाँ हम बोल रहे हमको नौकरियाँ नहीं मिली, यहाँ हमको काम नहीं मिला। कभी उनकी ज़िंदगी जाके देखो आप, उनका खाना, उनका पीना, उनका रहन सहन, को रात को कैसे सोते, थैले पे सोते, एक पतली चादर ओढ़ के सो जाते, और सुबह जैसे 6 बजे उठ जाते। एक लड़का खाना बनाता, एक लड़का रोटी बनाता, एक लड़का कपड़े धोता, ऐसे मिलजुल के काम करते यार, अपने आप को संभाल रहे। कि हमें तकलीफ है औरंगाबाद वालों को? मैं तमाम नौजवान से पूछना चाहता हूँ, आपको तकलीफ है? अरे आपको अल्लाह के दिए तीनों को क्यों नहीं होता? आपको खुद का घर है, माँ बाप है, भाई है, बहन है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें हैं, तो क्या आप 2-5 घंटे कुछ हुनर नहीं सीख सकते? आप हुनर सीखिए। देखिए, पढ़ाई अपनी जगह सही बात है, पढ़ाई होना ज़रूरी है, लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं पढ़े, मैंने पढ़ लिया, आप मेरे को नौकरी होना ज़रूरी है, मेरे को 10-1 लाख का लोन होना ज़रूरी है, ये आप ज़हन से निकाल दो। आप ये सोचो कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरी अपनी काबिलियत है, और पढ़ाई से इंसान के अंदर इंसानियत पैदा होती है, सारी बात होती है, तो आपको उसके साथ हुनर भी सीखना पड़ेगा। ये वक्त हालात की ज़रूरत है साहब। तमाम नौजवान से तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि खुदारा अगर आपके पास है भी, अल्लाह नवाजा भी आपको, तो आप गफलत में मत रहिए, क्योंकि आगे उनकी शादी ब्याह होना है, उनके बाल बच्चे होना है, उनके तालीम आखिरत सारी बातें हैं, तो उनको आप हुनर में डालिए, उनको आप हुनर में डालिए। मेरे तमाम माँ बाप से गुजारिश है, यूँ भी आप मुसीबत उठा रहे, चटनी मिर्ची खा लीजिए, आप थोड़ा आप अपने रिश्तेदार मदद मांग लीजिए कि भाई मेरे बच्चे को हुनर दाढ़ी, हमको थोड़ा मदद कर दो, आप कोई महीने का राशन दिला दो, ऐसा करना पड़ेगा साहब। थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। अपने रिश्तेदार को गरीब है, अगर बच्चा टैलेंटेड है तो आपको जाके बोलना पड़ेगा, खाला जान, ममाने जान, चची जान, सलाम अलैकुम, ये इसको हुनर में डालो। तो वो कहेंगे भाई बेटे वो 200 रोज ला के देता, हुनर डालो, मैं आपको राशन भर दिया करूँगा 1000-1500 का। ये माहौल बनाना पड़ेगा आपको। नत क्या रमजान आ रही, ज़कात 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 ज़कात, करोड़ रुपए की ज़कात, और 11 महीने खलाश, फिर भी पंगे चाले करे, फिर बुरखे देख रहे, फिर मस्जिद के बाद लाइन दिख रही, पता नहीं क्या चल रहा है। अब कौन जिम्मेदार, अल्लाह उसका रसूल जाने, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो नए नए हालात आ रहे ना, तो नए हालात के आपको नए नए कदम भी उठाना जरूरी है, और आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे मौका मिला आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं यार हम ये कर सकते हैं, यहाँ मदद पहुंचा सकते हैं, ये गरीब बच्चे की मदद कर सकते। कई बार होटल में जब काम करने वाले बच्चे, उनसे पूछा मैंने, बेटे आप कहाँ रहते? किराड़पुरा, बाजीपुरा। अच्छा बेटे आप स्कूल क्यों जाते स्कूल? हाँ अब जाते। बेटा आप हुनर क्यों सीखते? नहीं वो हमारा घर किराए का है, हमारा अब्बा को भी काम मिलता नहीं मिलता, तो मैं ये मेरे को 150-200 रुपये ले आते, तो हमारे घर का किराया निकल जाता, ये खर्चे में कहाँ होता। वो बच्चा बोल रहा, 15-16 साल का, 13 साल का बच्चा बोल रहा, जो काम होटल में काम कर रहा। कई बच्चों से मैंने बात भी किया हूँ। आप बोलिए, आप वो बच्चा सिर्फ घर का किराया, उनके घर परेशानी जा रही, वो बच्चे की एक नस्ल तबाह हो जा रही। वो एक बच्चे से कई नस्लें बनती थी। आज हमारा सिस्टम नहीं है कि ऐसे अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को हम कुछ मदद करें, कि उनके माँ बाप को जाके बोले कि अपने बच्चों को 6 महीने भेजो, आपको महीने का राशन पानी हम दे देते। यहाँ तो अजीब माहौल बन गया, गरीब, बेवा, मिस्किन, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कल उनकी मदद। और नई नस्ल जो खपरी, जो थोड़ी मदद के वास्ते तबाह हो रही, और आने वाले वक्त में वो भीख भंगे हो जा रहे, उनको टेंशन से टीबी हो जा रही, कैंसर हो जा रहे, फिर मस्जिद में ऐलान हो रहा, भाई ये इसको कैंसर हो गया, इसकी मदद करो, फिर खटाखट नोटा निकाली, फिर 5000 रुपये जमा हो रहे। लेकिन आज जो नौजवान बच्चा जो कुछ बनने वाला है, कुछ नर सीख के अपने पैर पर खड़े होने वाला है, और उम्मत मुस्लिमा का नाम रोशन करने वाला है, अपने आप को पालने वाला है, बीवी को पालने वाला है, बच्चे पालने वाला है, उसकी कोई मदद करने को तैयार नहीं कि बेटे तुम पढ़ो, तुम हुनर सीखो, हम तुम्हारी मदद करते। ऐसा आपका सिस्टम नहीं है। और फ़ख्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं, फ़ख्र से कहते हैं हमारे पास ऐसा धर्म है कि उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, दावा भी करते हैं। खैर किसी को बुरा बोलना मकसद नहीं है। तो भाई जब आप इतने बड़े हैं, इतना बड़ा निज़ाम आपके पास है, इतना बड़ा सिस्टम इसके आपके पास है, तो फिर ये तबाही क्यों? ये तबाही बर्बादी के जो अलामतें दिख रही है, आसार दिख रहे हैं, जो हादसात रूनुमा हो रहे हैं, ये क्यों? कोई तो जिम्मेदार होगा ना, कोई तो होगा ना। तुम बोले मैं नहीं, मैं बोला मैं नहीं, वो बोला वो नहीं, कौन है फिर? कौन है फिर? तो मेरी नवाजों गुजारिश है, तिजारत में आगे बढ़ो, आप शर्माओ मत कि यार मैं रोड पे चप्पल कैसे बेचूं, बारिश के मौसम में छतरा कैसे बेचूं। शर्माओ मत, मेहनत होगी, आपको तजुर्बा आएगा, दुनिया की ठोकरें मिलेंगी, आपको एहसास होगा कि यार मैं 200 रुपये कितनी मेहनत से कमाया, आपको एहसास होगा। आपसे गुजारिश हाथ जोड़ के मेरे तमाम नौजवानों से, देखिए आपसे बदगुमानी नहीं है, बल्कि आप पे फ़ख्र है, क्योंकि आप उम्मत मुस्लिमा का सरमाया है। आने हम तो जाने वाले, हम क्या, हमारा रिटायरमेंट टाइम आ गया, कब बुलाना आ जाएगा चल लेंगे। लेकिन जो नौजवान बच्चे हैं ना, आपको संभालना है, समाज को संभालना है, अपने माशरे को संभालना है, हाँ, और हमारे देश की भी सेवा करना है, देश की संभालने में आपको योगदान देना है, इतनी खिदमत आपको देना है। खाली ये नहीं कि अपना अपना देखो, नहीं, बताना है
कि देखो मुझसे समाज ऐसा होता है, अपने आप को भी संभालता है और दूसरे समाज के गरीब जाति जहन्नम के लोगों की मदद करता है मानवता के आधार पर। तो आपको साबित करना पड़ेगा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे यूपी, बिहार, बंगाल के बच्चे करते हैं ना, मैं देख रहा हूँ क्या मेहनत करते हैं साहब। जरा जाके देखो आप, सुबह वो सोते कब है, उठते कब है, खाते क्या है। अरे दाल का पानी, बासी रोटी सुतरे डाल के खा लेते साहब। मैंने कई बार अपने आंखों से देखा हूँ। और 12-12 घंटे काम कर रहे। और हमारे पास 9 बजे उठ रहे हैं, अंडा तले जा रहा है, फिर 1 घंटे के बाद खीमा आ रहा है, फिर गर्म रोटी आ रही है, फिर पराठा आ रहा है, फिर शटिंग शूटिंग हो रही है, फिर बाहर जाके बच्चा आ रहा है और घर में आके सो जा रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी अक्सरियत ऐसी नौजवानों की है। तो आपसे गुजारिश है कि देखो हालात बहुत ख़राब चढ़े, इसको उसको बोल के फ़ायदा नहीं, गिले शिकवे फ़ायदा नहीं। मुझे बोलिए, अगर आप हुनर सीखने जाते हैं, कोई सरकार आपको रोक रही? जिसको आप बुरा भला बोलते, जो भी पार्टी को, क्या वो आपको रोक रहे? नहीं। मेहनत करो, हुनर सीखो, काबिलियत पैदा करो और अल्लाह पे भरोसा करो। किसी लीडरशिप पे भरोसा मत करो। सरकारें भी काम कर रही है, लेकिन कैसा काम कर रही है, किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा, सारी बातें आपके सामने है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको भी अपनी जवाबदारी, मेहनत संभालना पड़ेगी। हालात क्या चल रहे हैं, कैसा रहना है, और ऐसा करो कि लोगों ने बोलना क्या है यार, ये मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते हैं, वादा करते तो पूरा करते हैं, इनके ऊपर भरोसा करते हैं, ये पूरा वादा निभाते हैं। हर जाविये से अपने आप को सब पेश करो कि लोग आप पे फख्र करें। ऐसा नहीं, अरे यार मुसलमान, बहुत से लोग, मैं घूमता हूँ हमारे दोस्तों के, हिंदुओं की बस्ती में, बोलते अरे यार अंसारी साहब तुम्हारे बस्ती में है ना, बोले यार वो गंदगी घान, वो नालिया खुलिया। मेरे दोस्त फ्रैंकली बात करते हैं। आप क्या बोलूँ उनको मैं, आप क्या बोलेंगे आप? तो वो ऐसा बोलते हैं। अरे वो भी ये भी बोलते हैं, अंतर साहब आप हमारे महल्ले में आते ना, कई हिंदू दोस्त, उनके मैं रात को 9 बजे जाता तो बेचारे डिसिप्लिन से, कोई पढ़ते बैठा हुआ, कोई आराम कर रहा, कोई घर में, कोई चौराहे पे नहीं, नुक्कड़ पे नहीं, कुछ भी नहीं। और तुम्हारे महल्ले में जाओ, बोले यार तो ऐसा लगता है, बोले यार चांद रात है, बोले यार, यानी कभी हो जाता ऐसा लगता है चांद रात का मंजर है, बोले यार 2 बजे तो बोले कभी वक्त बोले गलती से वगैरह बोले हमको कब चाय की याद आए ना, बोले तो हम बोलते चलो यार रोशनगढ़ में चाय मिल लेंगी। ऐसा कुछ हिंदू दोस्त मेरे को कहते हैं मुझसे। तो ये कोई बहुत फ़ख्र की बात नहीं है कि हमारे पास चांद रात भर रही। तब सोचिए आप, वो चांद रात में जो कितने हमारे 6 घंटे जो नौजवान के बर्बाद हो रहे, वो एक पल कीमती है, एक सेकंड कीमती है। तो आपको एहसास करना पड़ेगा, वो अपने पल को आप अच्छे मराठी बोलना सीखिए, मराठी लिखना सीखिए। कलेक्टर ऑफिस में भी कई फॉर्म भरने के आप 200 बरस कमा सकते हैं। मैं कई देखता हूँ, मेरा तजुर्बा है, मुशाहिदा है मेरा, कि मराठी में एप्लीकेशन लिख के देते हैं, कोई 50 दे रहा, कोई 30 दे रहा, वो चलते फिरते 200-500 कमा ले रहा। आप फिर लोग साफ बोले, साफ चाय पीतेगा, साफ ठंडा पीते क्या? बोलो आप क्या है? अरे अपना टैलेंट पैदा करो हर एतबार से, जो आपने अंदर टैलेंट है। इंग्लिश बोलो, इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखो। अरे बड़े बड़े 5 स्टार होटल है, ये है, बड़े बड़े विजिट बाहर के आते हैं, वहाँ आपको नौकरी मिलेंगी। फॉरनर आते हैं, इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश टू इंग्लिश, आपको जगह मिलेंगी। अरे यार क्या बच्चा टैलेंट है यार, इंग्लिश में बात कर रहा है, आओ, तो 15,000 20,000 तनख्वाह मिलेंगी आपको। और फिर अंग्रेज खुशी देते वो अलग। आपने अगर अंग्रेज को मुखबर, अगर आपको इंग्लिश में कमांड है और आपने बता दिए इंग्लिश में आम खाम खाम ये औरंगजेब शाहजहां मुगल बता दिए, जो भी XYZ, तो वो बोलता ओ या ये 500 रुपये। ये सच्चाई है, ये कोई फेंगा फाक नहीं है। तो ये समझो, आप अपने वक्त को कदर करो और मायूस मत हो। आप मायूसी को लात मारो, या मायूस नहीं होंगे। हम वो कौम है मायूस, अरे किताबों में पढ़ाऊंगा आपने, वो कौम से ताल्लुक है कि जिन्होंने किस्तें जला दी। अब या तो जिंदगी रहेंगी या तो मौत रहेंगी, या तो हम मौत के हाले हो जाएंगे या तो हमें जिंदगी मिलेंगी। वो तारीख है, वो वहां से शिजरा जुड़ रहा और यहाँ मायूस बैठे, अरे क्या होगा यार, मैं BA पास हो गया, डबल PhD पास हो गया, नौकरी मिली नहीं, लग्गा लगा रहे, वसीला लगा रहे, वहाँ पेमेंट कम है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, जमरा नहीं, क्या करना, उसमें चक्कर में 1-2 साल निकल जा रहे। हमारे नौजवान बच्चे को 25 साल का हो रहा, 30 साल का हो जा रहा, फिर वो शादी नहीं हो रही। फिर लड़के वाले बोल रहे यार वो सब सही है, लेकिन तुम वो नहीं है, नौकरी पे नहीं है, तो शादी नहीं दे रहे। फिर लड़के बोल रहे यार अब हमने क्या करना, हम तो पढ़ लिए लिख लिए, अब अल्लाह देख रहा हम कितनी मेहनत कर रहे, अब हमको नौकरी नहीं मिली तो हमने क्या करना। आपकी बात भी सही है, लेकिन बीच का रास्ता निकालो ना भाई। हुनर सीखो, हुनर, और 50 हुनर, और ऐसा हुनर सीखो कि अगर आप ड्राइवर है, कोई सेठ के पास लग गए तो सेठ ने बोलना नहीं भैया मैं गोवा जाने का है ना, वो सैयद को बुलाओ, 1 नंबर ड्राइवरिंग करता हो, पीता नहीं, खाता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, मस्त करता, भैया ले भैया 2000 ज़्यादा ले, लेकिन मैं गोवा चल, तेरा खाना पीना मेरे साथ। ऐसा टैलेंट पैदा करो। कैसे आपको रोजगार नहीं मिलता, कैसे आपको इज्जत नहीं मिलती?
कैसी आपको शोहरत नहीं मिलती? वो है ना वो रब्बुल आलमीन दिलों को पलटाने वाला, कि ये इनके हाथ में। अरे वक्त फिरौन तबाह हो गए जो दावा करते थे। तो कहने का मतलब ये दिलों को फेरना, उनकी दिलों में रहम पैदा करना, ये ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन सवाल ये है कि जस्तुजू भी आपको करना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा, सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। ये बहुत कड़वी सच्चाई है साहब। मैं इतना ही कहूँगा कि आप जागे, बहुत नाजुक तरीन हालात से गुजर रहे हैं, और आने वाले वक्त में अगर 8-10 साल निकल गए तो एक बड़ी नस्ल बेरोजगारी अफरा तफरी के शिकार रहेंगी, एहसास से कब्जे शिकार हो जाएंगी। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, उन्हें बड़ा मैं क्या करूँ, अब मैं कैसा हाथ गाड़ी लूटूँ, मैं कैसा मौत की गाड़ी लगाऊँ, मैं स्टोर में काम कैसा करूँ, मैं क्या समझ में नहीं आ रहा। कहीं बाप जरा में हमाली करे नहीं, कभी चाय बेचिए नहीं, क्या करूँ। नहीं, शर्माओ मत, मेहनत करो, मेहनत करो। अरे कई लोग हैं जो अखबार बेचने वाले करोड़ों रुपये के मालिक बन गए, कई चाय बेचने वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए, भंगार वाले जिसको बोलते हैं गाड़ी लूटते थे। अरे मैंने ऐसे जिंदगी, मेरे औरंगाबाद में ऐसे भी लोग देखा जो टिक्का पाव बेचते थे गाड़ी पे, टिक्का पाव बेचते थे, आज लाखों रुपए के मालिक है। आज उनके पास 10 लोग काम कर रहे। औरंगाबाद की बात बता रहा, मेरा 50 लोग है, बोलते बट में हर वीडियो बड़ा हो जाएगा। सिर्फ आपको एहसास दिलाना मकसद है, इसको हल्के मत लो, आप हल्के मत लो, सीरियस हो जाओ कि नहीं यार मैं कल से मैं कोई ना कोई हुनर सीखूंगा। भैया ये पढ़ाई लिखाई ना एक तरफ, मेरी डिग्रियाँ फिग्रियाँ सब एक तरफ, मैं पैर पे खड़े रहूंगा और वो हुनर हासिल करूंगा। अगर आप वेल्डर है, ऐसे वेल्डर बनो आप कि बड़े से बड़े कंपनी का मैनेजर आपको बुलाने मजबूर हो गए। नहीं यार वो वेल्डर क्या फनकार यार, क्या कारीगिरी यार, क्या आर्ट बनाता, क्या डिजाइन बनाता, उसको बुलाएंगे। तो आपने बोला साहब मेरा जमता नहीं यार, तो मालक ने बोला भैया तेरे 10,000 हो रहे क्या, चल 2,000 ज़्यादा, चला कल। ये गट्स, ये टैलेंट पैदा करो, रोजगार आपको चल के आएगा। और आप आपके जरिए से आप कई लोगों को रोजगार देने का जरिया बनेंगे। इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं आप, और भी धर्म समाज की जो गरीब लोग उनकी मदद कर सकते हैं आप। ये बहुत बड़ी बात है। तो समझो आप और अपने आप पे भरोसा करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन भरोसा करो। कोई नेता, कोई लीडरशिप, कोई ये किसी पे नहीं, किसी पे नहीं। मैं किसी को बुरा नहीं बढ़ रहा भैया, क्योंकि उनके हाथ में नहीं ना, उनके हाथ में नहीं ना एक सरकारी नौकरी लगा देने का लेटर दिए तो भाई परमानेंट हो जा रहे। चपरासी की नौकरी नहीं मिली परमानेंट की स्कूल के अंदर। ये है कड़वा सच है, बोल के मैं आपको बड़ा दिल से फायदा नहीं पड़ रहा। तो कहने का मतलब क्या है, पढ़ाई अपनी जगह, काबिलियत अपनी जगह, लेकिन हुनर सीखो आप, हुनर। और छोटी मोटी तिजारत में मेहनत से बढ़ो आगे। आप मायूस मत हो, आप मायूस मत हो, बल्कि मायूस में आगे बढ़ो। यकीनी तौर से अल्लाह की मदद आएंगी, आपकी अल्लाह की मदद आएंगी। और अच्छाई के साथ, नेकी के साथ, सुलह रहमी के साथ, भाईचारगी के साथ ये माहौल को क्रिएट करो कि लोग आपको देखें यार कौन से लोग हैं यार, ये कौन से नौजवान है यार, ये गई लोगों काम आ रहा, आपकी तारीफ हो रही, आपको बुलाया जा रहा, आपको बिठाया जा रहा, आप पे भरोसा किया जा रहा, आपसे व्यवहार किया जा रहा। अब तो अल्लाह लेना हो रहा, बायकाट करो, उनसे व्यवहार मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हो रहा ना, आप देख रहे होंगे ना वीडियो पे, ये क्यों हो रहा। अपने अंदर ऐसा टैलेंट करो कि अरे मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, हिंदू दोस्त उनके मुसलमान नौकर हैं, तो वह जैसे अजान होती है तो वह मेरा हिंदू तो बोलता खान साहब नमाज चल जाओ आप। क्यों बोलता, उसको मालूम है खान साहब बड़ी मेहनत से काम करते हैं, ईमानदार है, वफादार है और पूरा भरोसा करते, हिसाब का आंख पे छोड़ते। अपने अंदर ऐसी वो पैदा करो। क्यों खुद बोलना, लो भैया अपने टैलेंट करो, अपने अंदर टैलेंट को पैदा करो, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने रहन सहन से, अपने बोलचाल से, अपने तहजीब से, अपने कल्चर से, हर जाविये से आप अपने आप को पेश करो। कैसे आपकी मसाइल हल नहीं होते, कैसी आपकी कामयाबी मुकद्दर नहीं चुमती। देखिए साहब आपको करना पड़ेगा कि ये बहुत सी नई बातें नहीं थी ये, लेकिन अगर आप गहराई से सोचेंगे, इस पर अगर अमल करेंगे, इनकलाब आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस दर्द को, इस पैगाम को अब हल्के में ले लेंगे। और तमाम नौजवान हर के पास 100, 150, 50 ग्रुप रहते, तो भैया इसको वायरल करो आप। हो सकता है कि ये किसी के दिमाग में बैठ गया, कोई हुनर को लग गया, कोई सीखने लग गया ना, तो सवाब के मुस्तहक आग भी बन रहे और सवाब मेरे को भी मिल रहा। ऐसा मत करो, वाह 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 क्या अच्छा बोले, अरे क्या अच्छा बोले, अरे कौन सी नई बात है, अरे कौन सी पुरानी बात है। ऐसा नहीं है, संजीदापन के साथ, हाँ यार ये बहुत काम की बात है, तो अपने ग्रुप में भेजो और उसके अंदर ये भी लिखो, वायरल करो, इस पैगाम को आम करो, लिखो, आप 2 लाइन लिखो। वैसे मैं बहुत कम बोलता हूँ, मैं चैनल की मैं बोलते ही नहीं कि मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा बोलते ही नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। कि मेरी सोच ये है, अगर मेरे अंदर मेरे चैनल में दम है, मेरे अंदर टैलेंट है, तो आप मेरा चैनल देखेंगे, मेरी न्यूज़ देखेंगे। अगर नहीं है तो बोलेंगे फालतू बात है यार, बंद करो इसको। मैं इस चीज़ को मानता भैया, टैलेंट तो बोलने का मतलब ये है, आपसे गुजारिश है कि आप इस पैगाम को हल्के में ना ले। आप ये हंस रहे, मजा कर रहे, क्या बात है यार, चर्चा बहुत बड़बड़ कर रहे, बहुत जज्बात में बढ़े, नहीं, सीरियस लो आप। उम्मीद करते हैं कि आप इस पैगाम को सोचेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।